हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के छोटे से प्यारे से और ब्यूटीफुल से चैनल हरिओम एजुकेशन में। आज मैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं। आज का भी लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग रेस्पिरेशन के ऊपर ऑलरेडी 2 लेक्चर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसको देख लीजिए। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के आगे कंटिन्यू करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 में जो जो पढ़ाया सब एक बार रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, पढ़ाई कैसा चल रहा है आप लोगों का? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो या नहीं? क्वेश्चन बना रहे हो? यस या नो? कमेंट बॉक्स में आपको ये जवाब देना है कि आप क्वेश्चन बना रहे हो कि नहीं। अगर नहीं बना रहे हो तो क्यों नहीं बना रहे हो, इसका आंसर आपको कमेंट में देना। अगर बना रहे हो तो लिखिए कि मैं बना रहा हूं। अगर आप नहीं लिखेंगे देन मैं समझूंगा कि आप पढ़ नहीं रहे हैं। नहीं बना रहे हैं तो वो भी लिख दीजिए, नहीं बना रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन बनाइएगा तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जो जो मैं पहले पढ़ाता हूं उसको पहले पढ़िए, नोट कीजिए, 3 बार 4 बार पढ़िए, फिर उसका 2-3 बार रिवीजन कीजिए। आपका सब क्लियर हो जाएगा। उसको बार बार याद कीजिए, नोट्स को कई बार पढ़ जाइए, इतना बार पढ़ जाइए कि आपको पूरा वर्ड टू वर्ड याद हो जाए। जब याद हो जाए क्वेश्चन लगाइए, कोई भी बुक खरीद लीजिए जिसमें ऑब्जेक्टिव है उसको लगाइए। अपने स्कूल के बुक में जो जो क्वेश्चन दे रखा है उसको लगाइए, तभी मजा आएगा पढ़ने में, नहीं तो कोई मजा नहीं आएगा। ठीक है, अगर नहीं बना रहे हैं तो जाकर पहले बनाइए। ठीक है, अगर नहीं बनाइएगा देन मैं आपका इलाज करूंगा किसी लेक्चर में, टेंशन नहीं लीजिए। इलाज भी होगा, आप धीरे धीरे, सब चीज धीरे धीरे होता है, कोई भी चीज अचानक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इलाज भी होगा, थोड़ा दिन बस रुक जाइए। चलिए, हाँ तो आज क्या पढ़ना है? डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा क्लियर है। मैं दोनों लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बनाकर आपको बताया कैसे कैसे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। ये सब कौन सा हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेशन। आज है लेक्चर नंबर 3। रेस्पिरेशन का इक्वेशन सबको पता है, एरोबिक का ही हम लोग जनरली लिखते हैं, C6H12O6। यहीं से मैं आपको पूरा रिवाइज करवा देता हूं। O2 के प्रेजेंस में क्या चीज में टूटता है? CO2H2O प्लस एनर्जी निकलता है। ठीक है, मैं टोपी पहन लिया बिकॉज बहुत ठंड है यहाँ पर और फैन चलाना पड़ रहा है बिकॉज बाहर में अपने प्यारा कुत्ता लोग सब, समझ रहे हो ना, अपना ड्यूटी पे लगा हुआ है झगड़ा लड़ाई में। कुत्ता के बारे में जानोगे तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है, कुत्ता के बारे में कभी जानिएगा, मैं बताऊंगा कभी। ठीक है, बड़ा मजा आएगा। ये है ग्लूकोज, ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से जाता है? हम लोग जो सांस लेते हैं, ब्रीद इन। ठीक है, ये क्या है? CO2। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ब्रीद आउट कर देते हैं। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। एनर्जी निकल जाता है, जिस एनर्जी के दम पे हम लोग डांस करते हैं वही वो एनर्जी है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 का मैं रिवीजन नहीं करवाऊंगा, उसमें तो सब रिवीजन करवा ही दिया था लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 में जो जो बताया उस सबको मैं रिवाइज करा देता हूं। क्या क्या बताया था? मेन जो मैं बताया था वो मैं बताया था आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम, और भी छोटे छोटे टॉपिक में बताया था। ठीक है, जैसे इंस्पिरेशन क्या होता है, क्या क्या और बताया था? इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है? एयर रिच इन ऑक्सीजन
का इनटेक करना। एक्सहेलेशन क्या होता है? एयर रिच इन CO2 बाहर रिलीज आउट करना। रिलीज आउट वो क्या है? एक्सहेलेशन। किसी को कोई समस्या? क्या समस्या होगा? इनहेलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक और नाम होता है, बताइए, अदर नेम बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका आज का, इनहेलेशन का अदर नेम। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सहेलेशन का अदर नेम। बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ कुछ होता है, इंस इंस एक्स, ठीक है, छाप लिए। चलिए, और क्या क्या मैं बताया था आपको लेक्चर नंबर 2 में? बुक में चेक कर लेता हूं टॉपिक सब। ब्रीदिंग और ब्रीदिंग रेट भी बताया था। चलिए थोड़ा और क्वेश्चन हो जाए। थोड़ा बहुत क्वेश्चन हो जाए। 2 क्वेश्चन पूछ दिया। इनहेलेशन का अनदर नेम क्या है और एक्सहेलेशन का। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या होता है? नॉर्मल ब्रीदिंग रेट। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रीदिंग रेट आफ्टर रनिंग। दौड़ कर आइएगा उस समय आपका ब्रीदिंग रेट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछो? हाँ, सुंदर सा डेफिनेशन। डिफाइन रेस्पिरेशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, सबका जवाब कमेंट में लिखना है एक एक करके। चलिए, हाँ, डिफाइन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। डिफाइन बस करना है, इस सबको डिफाइन करना है। ये आपका हुआ रिवीजन। अब इससे ज्यादा मैं रिवीजन नहीं करवाने वाला हूं। अबे ये तो क्वेश्चन हुआ, रिवीजन कहाँ हुआ? अच्छा ठीक है। कितना क्वेश्चन हुआ टोटल? 6 हुआ। थोड़ा और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बहुत मन कर रहा है आज पूछने का। बहुत तंग करते हो तुम लोग मुझे, तो थोड़ा मैं भी तुझे तंग कर दूं। अगला लेक्चर कब आएगा? बच्चा सब कमेंट करता है FB पर जाकर, सर आपका तबीयत वगैरह ठीक है? बच्चा सब मुझे सर ही बोलता है। मैं बोलता हूँ भैया बोलने के लिए, बट सब सर ही बोलता है, तो मैं क्या करूं? अच्छा कोई बात नहीं है, कुछ भी बोलिए। तो वो सब कमेंट में जा कर करता है कि अगला लेक्चर कब आएगा? मैं बोलता हूँ आ जाएगा, फिर पूछता है अच्छा लेकिन नहीं आया। 2 दिन गैप हो गया, 3 दिन गैप हो गया, फिर बोलता है आप बीमार तो नहीं है, अगला लेक्चर कब आएगा? ठंड बहुत है, बट चलिए हटा दिया सर पर से। चलिए, क्या पढ़ना है आपको? क्या पढ़ना है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले हम लोग रिवीजन करते हैं। चलिए, रुक जा, इसका मैं भी हत्या करता हूँ। हत्या हुआ या नहीं? देखिए उड़ गया। एक मच्छर भी मुझसे नहीं मरता है, मैं क्या आपको पढ़ाऊंगा? ऐसा मुझे दीदी बोलती है, तुमसे एक मच्छर तो मरता है, पढ़ोगे क्या या पढ़ाओगे क्या? ऐसा बोला जाता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर A का हम 6 क्वेश्चन आपको दिए थे। ये है क्वेश्चन नंबर बी का।
आपको लेवलिंग बताना है। ऊपर वाला पार्ट क्या है, लेवल नंबर 1। सेकेंड पार्ट क्या है, लेवल नंबर 2। सबको सही सही लिखना है, गलत नहीं होना चाहिए। ये पार्ट कौन सा है, लेवल नंबर 3। ये पाइप कौन सा है, लेवल नंबर 4। ये जो पोर्शन है ये है लेवल नंबर 5। और क्या दूं, और क्या दूं, चलिए ये भी ले लीजिए, लेवल नंबर 6 ये पाइप। चलिए इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ बताया था, लेवल नंबर 7 डाइजेस्टिव सिस्टम का ओपनिंग है। ओह सॉरी, हिंट क्यों दे दिया। इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओपनिंग है, लेवल नंबर 8। इसके ऊपर एक फ्लैप लगा होता है, क्या लगा होता है बच्चा, फ्लैप, ठीक है, जो इसको पैक कर देता है, इतना मोटा नहीं होता है। यह है लेवल नंबर 9। किसी को कोई समस्या है, नहीं है, ठीक है। चलिए 9 लेवलिंग बताइए कमेंट में। थोड़ा आज मेरा भी मन किया है बजाने का। सबको कमेंट में लिखना है, जो क्लास 7th में है सबको लिखना है। मतलब दूसरे लोगों को अगर कंडीशन दे दूंगा तो वो सब तो देखना ही छोड़ देगा। सिर्फ क्लास 7th वाले को लिखना है। अगर नहीं लिखिएगा देन मैं उल्टा पुल्टा बोलूँगा, ठीक है, क्लास में आकर। मतलब डिफरेंट लेवल का आपको श्राप मिल सकता है, ऐसा नहीं है, मतलब अच्छा खासा लेवल का मिलेगा। इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जब मैं 10th क्लास पढ़ाऊंगा तब तो मज़ा आएगा। हर रोज़ मज़ा आएगा। जो याद करके नहीं आएगा उसको तो पर डे मैं भगाऊंगा। चलिए छाप लिए। अब हम लोग इस सिस्टम को इनलार्ज करके देखते हैं, इस ट्रैकिया वाले रीजन को क्या क्या है। अब वो जो एक डायग्राम सरा हुआ सा हम लोग मुंह का बनाए थे, उस डायग्राम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, वो बस वैसे ही था कॉपी में भरने के लिए। बुक में जैसा डायग्राम बना होता है, कई लोग बोल रहे थे बुक वाला डायग्राम बनाइए, तो बुक वाला डायग्राम बनवा दिया, ठीक है। चलिए मान लेते हैं हम लोग इस ट्रैकिया वाले रीजन को हम लोग क्या करते हैं, बड़ा करके देखते हैं। ये सब डायग्राम हम लोग पिछले लेक्चर में बनाए थे, कोई नया नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये है आपका प्यारा सा दूगो लंग, ठीक है, लंग है। अरे लंग है कि नहीं दिखाई दे रहा है। नीचे क्या लगा होता है, ये क्या है, डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है, सपोर्ट है जो लंग को ऊपर पकड़ के रखता है। इसके ऊपर क्या होता है, रिंग बना होता है, ये कार्टिलेज का रिंग बना होता है। कार्टिलेज क्या होता है नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है। इस पाइप को क्या बोला जाता है, ये क्या है, रिंग है। रिंग का शेप लिख लीजिए, सी शेप होता है, सी ए बी सी दिख रहा है, सी शेप, ठीक है। इस पाइप का नाम क्या है, क्या नाम है, अभी तुरंत मैं आपको दिया था लिखने के लिए, ट्रैकिया, ठीक है। ये पाइप आगे जाकर 2 पार्ट में टूट रहा है, इसको बोला जाता है ब्रोंकाई, या इसी को ब्रोंकस भी बोल दिया जाता है, ब्रोंकाई और ब्रोंकस, ठीक है। किसी को कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब ये जो ब्रोंकस होता है, जो ब्रोंकाई होता है, आगे जाकर ये और ज्यादा ब्रांचिंग करने लगता है। क्या करता है, ब्रांचिंग, आगे जाकर ये टूटने लगता है, ठीक है, आगे जाकर ये ब्रांचिंग होने लगता है और बनाता है ब्रोंकियोल। जैसे मान लेते हैं ऐसा,
ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल। जो ब्रांचिंग हुआ आगे जाकर उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल। क्या क्या हुआ, ट्रैकिया से हवा इंटर किया, कहाँ पहुंचा, ब्रोंकाई में पहुंचा, दोनों साइड होगा मतलब हम लोग एक साइड बना रहे, कचरा नहीं करना है। कहाँ पहुंचा, ब्रोंकाई में पहुंचा, ब्रोंकस में पहुंचा, उससे कहाँ पहुंचा, ब्रोंकियोल में पहुंचा। ठीक है, फिर इसके आगे भी होता है डिवीजन, फिर इसके आगे भी होगा डिवीजन, फिर मतलब पूरा में भरा होता है। पूरा में कितना होता है नंबर भी मैं आपको बताऊंगा, एग्जैक्ट नंबर, बड़ा मजा आएगा सुनकर। ठीक है, उसके बाद ऐसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे ही करके पूरा में ब्रांचिंग होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। और लास्ट में एक चीज प्रेजेंट होता है ऐसा, सैक जैसा, थैली जैसा, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में ही गैसियस एक्सचेंज होता है। कैसे कैसे होता है हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। एल्वियोलाई लास्ट में प्रेजेंट होता है, जैसे मान लेते हैं ये लास्ट है तो इसमें है, इसमें है। ठीक है, ऐसे ही दोनों लंग में होता है। ये जो एल्वियोलाई का नंबर है ये इतना ज्यादा है जो आप सोच नहीं सकते। थोड़ा गेस करो तो कितना, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, लाख, पता लगेगा थोड़ा देर में कितना होता है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, नहीं दिखाऊंगा क्या होता है, कोई उपाय नहीं है, नहीं देखना है। जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं देखेगा, जो पढ़ेगा बस वही देखेगा। क्या है, दिल। क्या है, दिल। किसका दिल, आदमी का कि कुत्ता का? अरे आदमी का है भाई, सबका, सब लोग अपना अपना दिल बनाना, किसी और का नहीं बनाना। ठीक है, किसी और का दिल अगर बन जाता है तो साफ नहीं होता है जल्दी से जल्दी, समझे। अगर किसी और का दिल अगर अपने दिल में लेकर चलिएगा तो साफ नहीं होगा जल्दी। ठीक है, ये क्या है, लंग है। किसी को समस्या इसमें? आई होप कि आप सभी लोगों को ये क्लियर होगा। ठीक है, और इसके बाहर में एक लगा होता है कवरिंग टाइप का। ठीक है, इसको पहले बना लीजिए, बना लिए, आई होप बना लिए होइएगा। इसमें थोड़ा मैं कचरा करता हूँ। ठीक है, कचरा कर दे, चलिए। बना लिए कि नहीं, पहले बना लीजिए, कचरा कर दूंगा। ठीक है, चलिए। ला 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 ला, चलिए। ये एक क्या हुआ, कैविटी में बंद हो गया, एक खाली जगह में बंद हो गया। ठीक है, और ये कैविटी क्या है, ये जो रिब आपको नजर आ रहा है, ये सब, ये वाला जो केज, इसी में ये लंग्स प्रेजेंट है। मान ले रिब्स में हड्डी है ना, बहुत सारा। हड्डी के बारे में पढ़े हो क्लास 6 में? क्लास 6, ये कौन सा क्लास था, नहीं पढ़े हो? कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हड्डी का मसल सब है। ठीक है, बीच बीच में हड्डी है और साइड साइड में हड्डी का मसल्स है। जैसे मान लिए हम लोग ये मान लेते हैं हम लोग रिब्स है। नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं है। मान लेते हैं ये वाला जो हड्डी है रिब्स है। ठीक है, रिब, ठीक है, रिब है। और रिब के बीच में क्या होगा, रिब का मसल्स होगा। एक मिनट रुक जाइए, समझाता हूं, टेंशन नहीं लीजिए, घबराना नहीं है किसी को। ठीक है, मैं टोटल समझाऊंगा। यहां पर फिर से क्या होगा, रिब्स होगा, यहां पर होगा मसल्स। ऐसे करके बहुत सारा होता है। कितना होता है सब आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं देन आपको क्लास 11th में सीधा सीधा पढ़ना होगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में। ठीक है, ये क्या है, रिब्स का मसल्स है। 3 गो मसल्स आपको नजर आ रहा है, बीच बीच में क्या है, रिब्स है। रिब्स मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला जो हड्डी सब है, जो आप कपड़ा खोलते हो तो नजर आता है। ठीक है, हड्डी सब नजर आता है ना। जो लोग थोड़ा ज्यादा खाता होगा उसका नहीं नजर आता होगा। ठीक है, जब आप कपड़ा खोलिएगा देन नजर आएगा। जैसे मैं खोलता हूं तो पूरा नजर आता है।
ठीक है, इसलिए बोला जाता है हड्डी हड्डी निकला हुआ है यही हड्डी निकला हुआ है, रिब्स। ठीक है, तो वो रिब्स का छोटा छोटा कटिंग दिखाया गया है, ऐसा आपके बुक में डायग्राम होगा, इसमें लिखा हुआ, इसीलिए मैं बता दिया। ठीक है, हो गया। किसी को कोई समस्या? आई होप कोई समस्या नहीं होगा। चलिए छाप लिए। कहां पर प्रेजेंट होता है लंग्स? एक पॉइंट में बताया था, चेस्ट कैविटी में। ठीक है, चलिए इसको छाप लीजिए। अब लंग्स एक स्पेस में पाया जाता है जिसको हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं। छाप लिए? अरे छाप लिए हो या नहीं बोलना यार, छाप लिए। चलिए, ये जो थोरैसिक कैविटी है इसको सपोर्ट कौन सा पार्ट दे रहा है? रिब्स दे रहा है। ये जो रिब्स है आपका वही सपोर्ट दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन में रिब्स। ठीक है, लिख लीजिए यहां पर, थोरैसिक कैविटी को सपोर्ट कौन सा पार्ट देता है? रिब्स देता है। ये जो रिब्स आपका नजर आता है वही देता है। ठीक है, थोरैसिक का स्पेलिंग सही जा रहा है, THORACIC। हाँ सही है, कहीं कहीं पर XIC भी लिखा होता है, दोनों सही है। पिछले लेक्चर में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था स्पेलिंग, नहीं तो कमेंट आने लगता है, डर भी लगता है। मतलब तुम लोग से मुझे डर लगता है, क्या बात है बड़ी अच्छा है ना। मतलब ऑनलाइन कोई भी टीचर पढ़ाने आते हैं तो वो डर डर के आते हैं। ऑफलाइन में सब टीचर का राज होता है, ऑनलाइन में स्टूडेंट का राज होता है, तुरंत शुरू हो जाता है बट हाँ, बच्चा सबको बहुत मजा आया ऑनलाइन शिफ्ट होने से पढ़ाई। अरे दिल मिट क्यों रहा है यार, दिल मिट क्यों नहीं रहा है भाई? देखिए देखिए, साफ ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब किसी और का दिल यहाँ पर बन गया है, गड़बड़ हो गया, किसी और का दिल बन गया। बोला था ना सब लोग अपना अपना बनाएगा, किसी और का बनवा दिया। इसको साफ करने दो। देखिए इतना मेहनत लगा साफ करने में, फिर भी साफ नहीं हुआ, दाग रह गया। देखिए बिल वगैरह किसी का नहीं लेना, ठीक है ना, देना, नहीं तो दाग रह जाएगा, जैसे अभी दाग रह गया है। चलिए, थोरैसिक कैविटी को सपोर्ट क्या कौन सा पार्ट करता है? रिब्स करता है। थोरैसिक कैविटी को सपोर्ट कौन सा पार्ट करता है? रिब्स करता है, जो आपको नजर आ रहा होगा डायग्राम में। दिख रहा है? किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। थोरैसिक कैविटी के फ्लोर पर, चलिए डायग्राम बना देता हूं। जैसे चलिए ये बन गया लंग आपका। थोरैसिक कैविटी के फ्लोर पर, ये वाला है थोरैसिक कैविटी, इसके फ्लोर पर मतलब नीचे वाले सरफेस पे, फ्लोर पे क्या प्रेजेंट है? देख कर बताओ ना यार, क्या प्रेजेंट है? डायफ्राम। गुस्सा नहीं दिलाने का, डायफ्राम प्रेजेंट है। थोरैसिक कैविटी सपोर्ट है रिब से घिरा हुआ है, और इसके फ्लोर पर क्या है प्रेजेंट? डायफ्राम। जो कि नीचे से उसको सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, कैसा है ये डायफ्राम? डोम शेप। डोम मतलब समझते हैं ना, ऐसा शेप। डायफ्राम का शेप कैसा होता है? डोम शेप।
डोम मतलब डोम शेप। ठीक है, हम लोग हवा कहां से लेते हैं? सांस अंदर। अब हम लोग एक एक स्टेप लिखते हैं। ब्रीथ कहां से करते हैं? एयर आवर नोज, नाक जो है, नाक का जो छोटा सा होल है उससे करते हैं। ठीक है, हवा कहां जाता है? नोज से हवा कहां जाता है? नजल कैविटी में। उस डायग्राम में देखिए, जो अच्छा सा डायग्राम आप लोग बनाए थे, अच्छा वाला, उसमें नजल कैविटी नजर आ रहा होगा। भूल गए भूल गए भूल गए, जाइए, यहां पर मैं कोशिश करता हूं बनाने का। ठीक है, ये है नाक का ओपनिंग, नोज है। ये कौन सा चेंबर है? नजल चेंबर, नजल चेंबर। ठीक है, तो ब्रीथ हम लोग एयर करते हैं, अपने नाक से ब्रीथ करते हैं। कहाँ जाता है? नजल कैविटी में, नाक का ये जो खाली जगह है उसमें जाता है। किसी को कोई टेंशन नहीं है। चलिए, नाक में क्या प्रेजेंट होता है? अच्छे से देखिए, हेयर प्रेजेंट है। अरे है कि नहीं तेरे नाक में? बोल, नाक में क्या है? हेयर प्रेजेंट होता है। अरे है कि नहीं तेरे नाक में हेयर? बोल ना यार, है, नाक में हेयर प्रेजेंट है, जिसमें उंगली डाल के कुछ कुछ निकालते हो ब्लैक ब्लैक। इसका काम क्या होता है पता है? नजल कैविटी, इसमें जो हेयर प्रेजेंट होता है नाक में, इसका काम होता है डस्ट को ट्रैप कर लेना, डस्ट को ट्रैप कर लेना। डस्ट क्या होता है? धूल वगैरह, और पॉलन ग्रेन को भी। पॉलन ग्रेन क्या होता है पता है किसी को? पॉलन ग्रेन होता है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये जो फूल होता है ना, फूल फूल फूल, क्लास 6 में आप पढ़े होइएगा, पॉलन ग्रेन होता है। वो जो फूल होता है ना, फूल, उसका जो मेल वाला पार्ट होता है, फूल के अंदर मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है, तो उसका जो मेल वाला जो पार्ट होता है वही होता है पॉलन ग्रेन, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। वही पॉलन ग्रेन को नाक में जो हेयर प्रेजेंट है वो ट्रैप कर लेता है। अगर अंदर जाता है पॉलन ग्रेन, देन बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन लग जाता है। बहुत आदमी को, अगर जैसे कहीं पर गेहूं वगैरह का खेत है, गेहूं मक्का ये सब का खेत है, या आम का ही सीजन है, उसमें अगर उसको खेत में डाल दिया जाए तो आदमी छींकते छींकते परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको लग जाता है उस टाइम पॉलन इन्फेक्शन, पॉलन ग्रेन इन्फेक्शन। पॉलन ग्रेन इन्फेक्शन क्यों लगता है? क्योंकि आम का सीजन है तो पॉलन ग्रेन तो उड़ेगा, मेल पार्ट तो डांस करेगा ही करेगा, और जैसे डांस करके वो तेरे नाक में पहुंचेगा एक बार, अच्छी। ठीक है, तो यही है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का यही इतिहास है। क्या होगा? हेयर इसको पकड़ लेगा, अरे जाने नहीं देगा अंदर, कोई उपाय नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में तुम नहीं घुस सकते हो पॉलन ग्रेन, इतना तेरे पास हिम्मत नहीं है घुस जाने का अंदर। अंदर में हम लोग 2 गार्ड रखे हुए हैं। कौन सा गार्ड है? क्या क्या नाम है इसका? हेयर, बाल गार्ड है। ठीक है, तुम लोग अपनी घर का गार्डिंग बाल से करवाना। चलिए, मजा आ रहा है पढ़ने में सभी लोगों को? जो लोग पढ़ पढ़ के आ रहा होगा उसको आ रहा होगा मजा, जो नहीं आ रहा होगा उसको कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन का जवाब दिए हो जो जो मैं आपसे पूछा उस सब का? चलिए, ये सब तो हो ही गया होगा, चलिए रहने दीजिए। एयर हमारे चारों ओर प्रेजेंट है, लेकिन सब गंदा फंदा हवा प्रेजेंट है, कचरा हवा प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज उसमें प्रेजेंट होता है एयर में। बट हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डिमांड करता है क्लीन हवा। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब लंग्स है, आवर लंग्स रिक्वायर कैसा हवा पता है? आपके लंग को चाहिए एकदम शुद्ध हवा। कैसा? क्लीन हवा, क्लीन हवा।
ठंडा हवा नहीं चाहिए, कैसा हवा चाहिए? गर्म हवा चाहिए। क्लीन, वार्म। वार्म मतलब गर्म हवा चाहिए। सोचिए आपका जो ये लंग है इसको ठंडा हवा नहीं चाहिए। जैसे ठंड में बहुत ज्यादा टेम्परेचर टेम्परेचर लो है, तो ऐसा नहीं कि इसको बहुत ठंडा हवा चाहिए। ठंडा हवा अंदर नहीं जाता है लंग्स में। लंग्स में हवा को पहुंचने से पहले गर्म किया जाता है, वार्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। और जो हवा आपके लंग्स में इंटर करेगा वो मॉइस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सूखा हवा अंदर हम लोग ले लेंगे, मॉइस्ट एयर जाएगा आपके अंदर, मॉइस्ट एयर। ठीक है, भींगा हुआ हवा मतलब, भींगा हुआ मतलब समझ रहे हो, मॉइस्ट हवा। ठीक है, ये तो समझ में आया। ठीक है, चलिए हो गया। ये तो पढ़ लिए आप, क्या पढ़ लिए? हमारे लंग्स को चाहिए साफ हवा, तो साफ हवा तो मिल गया। नाक में हेयर प्रेजेंट है जो फिल्टर कर दिया पोलन ग्रेन को, डस्ट को। ठीक है, अब बात आता है कि मॉइस्ट एयर कैसे प्रेजेंट, मॉइस्ट कैसे हवा बनेगा? जब नजल कैविटी से एयर पास करता है, ये जो नाक का जो कैविटी है इससे जब एयर पास करता है देन वो मॉइस्ट बन जाता है। पास करने पर मॉइस्ट बन जाता है, मतलब भींग जाता है, भींग जाता है। नजल कैविटी से जैसे पास करता है मॉइस्ट बन जाता है। क्यों पता है? क्योंकि नजल कैविटी में ना चिपचिपा टाइप का म्यूकस प्रेजेंट होता है, स्लाइमी म्यूकस, स्लाइमी म्यूकस, चिपचिपा म्यूकस। जैसे नाक में जब आप अंदर तक उंगली डालोगे तब आपको चिपचिपा टाइप का चीज नजर आएगा। ठीक है, स्लाइमी म्यूकस उसको बोलते हैं। नाक में जब अंदर तक, बहुत अंदर तक उंगली डालोगे, डालना नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसे छुप, मतलब क्या बता रहा था, छुप कर सकते हो चेक, मतलब मम्मी पापा के सामने नहीं करना, नहीं तो तुरंत रिप्लाई आ जाएगा। तो छुप कर चेक कर लेना, नाक में उंगली डालकर भींग जाएगा हाथ। ठीक है, स्लाइमी म्यूकस के कारण होता है वैसा। कहाँ से सीक्रेट होता है? ये जो आपका नोज है इसके अंदर का लाइनिंग है उससे सीक्रेट होता है। स्लाइमी म्यूकस सीक्रेटेड बाय इनर लाइनिंग ऑफ नाक। अरे ठंड लग रहा है यार। अब अच्छा लग रहा हूं मैं, पहले से बहुत अच्छा लग रहा हूं। चलिए हो गया, मतलब हवा भींग भी गया, मॉइस्ट भी हो गया हवा। अब गर्म करना है हवा को। चलिए, अब हवा गर्म होता कैसे है? एयर बिकम्स वार्म। कब होता है हवा गर्म? हमारे नाक में तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे ना, मतलब हमारा जो नाक है इसके अंदर तो ब्लड का पाइप सब प्रेजेंट होगा, और जब ब्लड फ्लो करता है ना तो वो गर्म फ्लो करता है। ऐसा नहीं कि ब्लड आपके पूरे बॉडी में ठंडा ठंडा ब्लड फ्लो कर रहा है। ब्लड का जो फ्लो होता है ना तो उसमें ब्लड थोड़ा गर्म होता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, मतलब वार्म होता है ब्लड। ठीक है, और जितना भी जो आप हवा सांस अंदर लेते हैं, मॉइस्ट एयर, जितना भी हवा आपके अंदर घुसता है, सब हवा जो आपका ब्लड वेसल्स है उसके कांटेक्ट में आता है, सब उसके कांटेक्ट में आता है। क्या क्या होता है? एयर कब वार्म होता है? जितना भी हवा आप सांस में लेते हैं, ब्लड सर्कुलेटिंग इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द नोज, ब्लड सर्कुलेटिंग इन द ब्लड वेसल्स ऑफ नोज के कांटेक्ट में आ जाता है, इसी कारण से हवा गर्म हो जाता है। ये जो आपके नाक के अंदर ब्लड वेसल सब है उसके कांटेक्ट में जैसे एयर आया वो गर्म हो जाएगा। मतलब अब समझिए, हमारे लंग्स को साफ साफ हवा तो मिल गया, कौन सा पार्ट किया साफ हवा? अरे हेयर जो तेरे नाक में प्रेजेंट है। और गर्म कौन सा पार्ट किया? ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम तेरे नाक में चल रहा है वो क्या करेगा? जैसे उसके कांटेक्ट में एयर आएगा गर्म हो गया। और हवा को मॉइस्ट कौन सा पार्ट बनाएगा? नाक में जब उंगली डालोगे
तो उसमें से चिपचिपा चीज निकलता है, उसको हम बोलते हैं स्लाइमी म्यूकस। और वो क्या करता है, इनर लाइनिंग ऑफ नोज सिक्रेट करता है, नाक का अंदर वाला पोर्शन सिक्रेट करता है और वो हवा को भिंगा देता है। छाप लो। किसी को दिल वगैरह नहीं देना, ठीक है, नहीं तो ऐसे ही साफ नहीं होगा। जैसे देखा है अभी साफ ही नहीं हुआ है, कितना मैं कोशिश किया तो उंगली से साफ करना पड़ा, जब उंगली से साफ किया फिर भी दाग रह गया। ठीक है, दाग देखिए अभी भी थोड़ा बहुत रेड रेड नजर आ रहा है, मतलब इतना गहरा दाग हो गया है, साफ ही नहीं होता, हटता ही नहीं है जल्दी। ठीक है, चलिए मैं बोलता हूं चलने के लिए, तो कोई ऐसा है जो भाग जाता है, चलने लगता होगा, दौड़ने लगता होगा, ऐसे कोई नहीं ना ऐसा जो दौड़ने लगता है। अरे मम्मी भैया बोले हैं दौड़ने के लिए, दौड़ने लगे, ऐसा कोई तो नहीं है। ठीक है, दौड़ना वैरना नहीं है, चलना मतलब आगे का कॉपी का पेज पलटो। अब मैं अगले लेक्चर से बोलूंगा दौड़ो, बड़ा मजा आएगा सुनकर। यही सब तेरा काम सुनना चाहता है, शुभ शुभ चीज। अशुभ चीज तो बहुत सुनते होगे, बट शुभ चीज बहुत कम बार सुनने को मिलता है इस सड़े हुए कान को। चलिए, नाक के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है, हेयर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? तेरे नाक में। इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? ट्रैप करना। किसको? डर्ट को, जो भी डस्ट पार्टिकल है इस सब को, डस्ट पार्टिकल को, डिजीज कॉजिंग जर्म को। किस सब को? डस्ट पार्टिकल को, जैसे पोलन ग्रेन को, पोलन ग्रेन्स को। पोलन इन्फेक्शन लग जाता है। पोलन ग्रेन से क्या होता है? पोलन इन्फेक्शन, जिस कारण से लोग बहुत ज़्यादा छींकने वगैरह लगता है, स्नीजिंग होने लगता है, स्नीजिंग, छींक वगैरह आने लगता है। ठीक है, बड़ा ट्रबल होता है बहुत लोग को। कभी भी फील्ड में ले जाइए तो इतना छींकेगा जो परेशान कर देगा। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल को वो नाक ट्रैप कर लेता है, डस्ट पार्टिकल को, पोलन ग्रेन को, इस सब को। ठीक है, और डिजीज कॉजिंग जर्म को भी इवन ट्रैप करता है, डिजीज कॉजिंग जर्म्स को भी ट्रैप करता है। भले ही ट्रैप करने में हार जाता हो, जैसे कोविड-19 का जो वायरस है, कोरोना वायरस, वो आपके नाक में जब अंदर घुसता होगा ना, तो आपका जो नाक का हेयर है वो पहले उसको कोशिश करता होगा कि अंदर नहीं घुसने देते हैं, अंदर नहीं घुसने दूंगा तुम्हें मैं, बट वो बेचारा हार जाता है। छोटा सा होता है, कोविड-19 का वायरस भी घुस जाता है अंदर। ठीक है, ऐसे वो ग्रो करता है। ठीक है, बहुत दिन तक रहता है। ठीक है, तो डिजीज कॉजिंग जर्म को भी वो अंदर घुसने से प्रिवेंट करता है। हार जाए वो अलग चीज है, बट कोशिश करता है। ठीक है, प्रिवेंट करता है लंग्स में इंटर करने से, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंटर करने से। ठीक है, कोई समस्या नहीं किसी को? हमें अपने मुंह को हमेशा साफ करना चाहिए, माउथ को क्लीन करते रहना चाहिए साफ पानी से। ठीक है, ये क्या मैं बता दिया, मुंह को साफ पानी से करना चाहिए। ठीक है, और साफ हवा भी लेना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, देखिए अभी स्टेशन चेंज हो गया मेरा। हाँ, रुक जाइए, पहले समझाता हूँ। मुंह पर पहले पानी वगैरह मारा कीजिए। क्यों मारा कीजिए? ये सब मैं क्लास 8 में पढ़ा रहा था, अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाया, इसी का असर दिखा है थोड़ा सा। चलिए, हाँ, बहुत आदमी का हैबिट होता है कि वो सांस मुंह से लेता है। क्या करता है? ध्यान से सुनिएगा। बहुत आदमी का हैबिट होता है कि वो सांस मुंह से लेता है, जो कि करना बहुत गलत है। बहुत आदमी नाक से सांस नहीं लेता, बहुत आदमी
बहुत आदमी आपको नजर आएगा जो नाक से सांस नहीं लेता है, इवन मैं भी कभी कभी, हमेशा नहीं। पहले बचपन में करता था जनरली ये सब, बट बहुत डांट पड़ती थी, मुंह खोल कर सांस ले रहा है मुंह से, तो इसके कारण मुंह बंद करना, सब बोलता था मुंह खोल कर क्यों घूम रहे हो, और नाम भी एक रख दिया था। क्या नाम हो सकता है, गेस करो, अच्छा नाम गेस करना, ठीक है, कुछ गलत सलत नाम नहीं गेस कर देना। तो उसके बाद मुंह बंद करना स्टार्ट कर दिया मैं। तुम लोग भी ऐसा किए होगे, सबको पता है, मतलब तुम लोग दिखा रहे होगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बट वो रियल में कैसा सबको पता है, ठीक है। अगर आप मुंह से हवा लेंगे तो साफ हवा आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है, साफ हवा नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको हमेशा ब्रीदिंग करना चाहिए, ऑलवेज ब्रीदिंग करना चाहिए। क्या चीज़ से, आँख से कि कान से, नाक से, ठीक है। चलिए, नजल कैविटी में मॉइस्ट एयर मिल गया, वार्म मिल गया, क्लीन एयर मिल गया। अब आपको नजर आ रहा होगा कि नजल कैविटी में वार्म एयर चल गया, गर्म हवा। कैसे गर्म हुआ, ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में आकर। साफ हवा चल गया, भीग गया हवा ड्यू टू स्लाइमी म्यूकस, ठीक है। तब जाकर ये हवा पास करेगा, कहां से, कहां से ये हवा पास करेगा, बोल, फेरिंग्स से। गुड। कई लोग सोच रहे होंगे फेरिंग्स क्या होता है। जितने लोग ये सोच रहे हैं फेरिंग्स क्या होता है, अभी लेक्चर बंद करो, नोट्स स्टार्ट करो पढ़ना, ठीक है, ठीक है। फेरिंग्स में जाएगा, उसके बाद वाइंड पाइप में चला जाएगा, वाइंड पाइप ट्रैकिया में। उसके बाद कहाँ चला जाएगा, वाइंड पाइप में। वाइंड पाइप को ही क्या बोला जाता है, ट्रैकिया। किसी को कोई समस्या, बोलो बोलो बोलो। नहीं अब छोड़ो, कितना बार बताऊं यार, तुम लोग हो भी एक नंबर का डैश। डैश मतलब जो जो फील कर सकते हो, नालायक वगैरह, ठीक है। इसको छाप लीजिए, छाप लिए इतना। मजा आ रहा है पढ़ने में, किसी को कोई समस्या नहीं है। चलिए रुक जाइए, एक बनाने दीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, नहीं तो कई लोगों का प्राण सूख रहा होगा। ये है ओइसोफेगस में जाएगा, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, अभी सब पढ़ चुके हैं। कोई ऐसा नालायक भरा है इस क्लास में जिसको नहीं पता है ये सब? कोई क्या, किसी को नहीं पता होगा अच्छे से, सब भूल गया होगा, रिवीजन तो करते नहीं हो। चलिए चलिए, क्या क्या मैं बता दिया। हवा इससे पास किया, नाक से नजल कैविटी में गया, यहाँ पर ये वाला कौन सा रीजन है, फेरिंग्स। फेरिंग्स वाले रीजन में गया, फेरिंग्स के थ्रू होते हुए, लैरिंग्स के थ्रू होते हुए कहाँ गया, ट्रैकिया में। ट्रैकिया, इसी को क्या बोला जाता है, वाइंड पाइप, उसमें चला गया हवा, ठीक है। किसी को कोई समस्या नहीं इतना तक में? चलिए आज थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा, एल्वियोलाई के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा आज, नहीं तो लेक्चर हो सकता है बहुत बड़ा हो जाए। 1 घंटा से ज़्यादा करना मुश्किल है, मतलब मुश्किल मेरे लिए नहीं है, मैं तो एक दिन में 3 लेक्चर आज शूट करने वाला हूँ। एक शूट हो चुका है पहले, और 2 शूट अभी और होगा। अभी 1 लेक्चर और शूट अभी कर रहा हूँ, 1 लेक्चर इसके बाद होगा, और 1 हो सकता है तो 1 और होगा। 4 लेक्चर आज शूट करना है, बहुत टफ है मैनेज कर पाना। और पता है पैसा कितना मिलता है, कितना मिलता है, 7 रुपया एक दिन में।
7 नहीं है, मतलब कभी कभी 10 भी मिल जाता है, मजा बहुत आता है, बट 10 रुपया बहुत है। किसी किसी वीडियो का जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाता था तो मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाता था, ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। पता है क्यों? क्योंकि मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया किसी किसी वीडियो में। तो एक बार मैं अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी देखिए ना, कैसे कैसे इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाता है। तो मम्मी बोली कि कितना व्यूज आया? तो मैं बताया कि मतलब 150। मम्मी पूछी 150 व्यूज का कितना रुपया? तो बता दिया कि मतलब यूट्यूब अगर बहुत ज़्यादा खुश रहता है तो 3 रुपया दे देता है और थोड़ा कम खुश रहता है तो 2 रुपया देता है 150 व्यूज का। तो मम्मी बोली कि 3 रुपया नहीं, मैं तुझे 5 रुपया देती हूँ। मैं भी खुश हो गया 5 रुपया लेकर, आए हाय हाय, धनी बन गया। मोनेटाइजेशन ऑफ होने से फ़ायदा ही हो गया, 2 रुपया ज़्यादा मिल गया। मतलब कि मुझे कितना व्यूज का पैसा मिल गया, कैलकुलेट करो, 400 व्यूज का मुझे रुपया मिल गया, 5 रुपया। सोच रहे हो? फायदा ही हुआ। मतलब ये थोड़ा मतलब समझ रहे हो, जोक था, जोक सपाट। चलिए, कहाँ पर हवा आ गया? ट्रैकिया में। ट्रैकिया में हवा आ गया। थोड़ा बहुत स्पेलिंग वगैरह चेक करते रहना, ठीक है। अब ये नहीं कि कमेंट में लिख देना कि स्पेलिंग गलत है। ट्रैकिया का जो अपर पार्ट है उसमें क्या प्रेजेंट है? लैरिंग्स, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? कंटेंस लैरिंग्स। लैरिंग्स दिख रहा है क्लियर सभी को? ये क्या है? ये वाला रीजन लैरिंग्स है। इसी को क्या बोला जाता है? वॉइस बॉक्स, ठीक है, कंटेंट लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स, ठीक। और यहीं पर प्रेजेंट होता है वोकल कॉर्ड। क्या प्रेजेंट होता है? वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड का हम लोग डायग्राम भी बनाएंगे अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में नहीं, आई थिंक लास्ट लेक्चर में, ठीक है। ये जो वोकल कॉर्ड है यही वो पार्ट है जहां से साउंड का प्रोडक्शन होता है। इसका जो रियल डायग्राम है हम लोग बनाएंगे इसका, ठीक है, वोकल कॉर्ड का, ठीक है। किसी को कोई समस्या नहीं है? उसके बाद क्या हुआ कि ये जो वाइंड पाइप है, ट्रैकिया है, इसका ब्रांचिंग हुआ। ब्रांचेज में ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। वाइंड पाइप का क्या हुआ? ब्रांचेज हुआ। वाइंड पाइप का ब्रांचेज हुआ, ब्रांचेज, ठीक है। 2 छोटा छोटा ट्यूब में, 2 स्मॉलर ट्यूब में, 2 स्मॉलर ट्यूब में, एक ये ट्यूब, एक ये ट्यूब, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं उस ट्यूब को? 2 स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड एज ब्रोंकाई। क्या बोला जाता है? ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई का जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर मतलब समझते हो ना, एक वचन, ये है प्लूरल, ब्रोंकस। कहीं पर भी ब्रोंकस लिखा मिलेगा मतलब एक वो जो पाइप है, एक पाइप ब्रोंकस, ये ब्रोंकस। अब ब्रोंकाई मतलब दोनों पाइप, ठीक है। चलिए, और ये जो ब्रोंकस है, ब्रोंकस ये वाला जो पाइप, यही पाइप लंग में इंटर करता है। ब्रोंकस इंटर इनटू द लंग्स। अरे बहुत थक गया यार, क्या बताऊं, 12 बज चुका है, 12 क्रॉस हो गया। अभी 2 लेक्चर शूट करना है। हो सकता है तो क्लास 7 का ही होगा, एक और रेस्पिरेशन का इसके बाद, और धीरे धीरे आपको मिलेगा, ठीक है। लंग्स में इंटर कर गया। चलिए, कहां तक हम लोग पहुंच गए थे? ब्रोंकस तक, ठीक है। ब्रोंकस, ब्रोंकाई तक पहुंच चुके हैं हम लोग। कहां तक? ब्रोंकाई तक। इसके बाद क्या होता है? ब्रोंकाई के बाद
ये फर्दर इसका ब्रांचिंग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। कंफ्यूज नहीं होइएगा, सब एक ही जैसा वर्ड है, ठीक है। इनसाइड लंग ब्रोंकाई डिवाइड एंड रीडिवाइड। इनसाइड लंग्स क्या हुआ, ब्रोंकाई डिवाइड। लंग्स के अंदर ब्रोंकाई क्या हुआ, डिवाइड हुआ और फिर से डिवाइड हुआ। ब्रोंकाई डिवाइड एंड रीडिवाइड, मतलब बहुत बार डिवाइड होता है। रीडिवाइड लगातार बटेगा, रीडिवाइड, ठीक है। और उसके बाद बन जाता है क्या चीज, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। बहुत सारा पार्ट में टूटता है ब्रोंक्यूल, लगातार बढ़ते रहता है, ठीक है। और ये लगातार ब्रोंक्यूल्स फिर आगे बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ये लगातार डिवाइड होते रहता है, फर्दर डिवाइड और डिवाइड करेगा। डिवाइड होते होते एक स्टेज ऐसा आएगा जिसके बाद एक छोटा सा सैक जैसा होगा, जिसको हम बोल देते हैं एयर सैक। क्या बोलते हैं, एयर सैक या एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई, ठीक है। यहां पर जैसे मान लेते हैं हम लोग, इसको आगे भेजिए। यहां पर क्या है, एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई। एयर सैक या एल्वियोलाई कहां पर आ गया, ये इंड में, फाइनली इंड में, ठीक है। एयर सैक या एल्वियोलाई। और ये जो एयर सैक है, एल्वियोलाई है, यहीं पर होता है क्या चीज, गैसियस एक्सचेंज। चलिए इसको नोट कर लीजिए, एक बार मैं रिवीजन कराता हूं, उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग एयर सैक और एल्वियोलाई के बारे में काफी अच्छे से बात करेंगे, एकदम डिटेल्ड वे में बात करेंगे, ठीक है। क्या क्या मैं आपको बता दिया, रेस्पिरेशन क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पूरे बॉडी को फूड मिल गया, कैसे मिला, खाना खाए, एब्जॉर्ब हुआ, पूरे बॉडी सेल्स को मिल गया। जहां पर रेस्पिरेशन होगा बॉडी सेल्स में होगा, ठीक है, पूरे बॉडी सेल्स को मिल गया। अब ऑक्सीजन चाहिए पूरे बॉडी सेल्स को, तो ऑक्सीजन कैरी होकर कहां से आया, कैरी होते हुए कहां से आया, बोल जल्दी बोल, कहां से आया, नाक से इंटर किया, नजल कैविटी में गया, फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से लैरिंग्स के थ्रू होते हुए, ट्रैकिया के थ्रू होते हुए, ट्रैकिया को ही वाइंड पाइप बोलते हैं, ब्रोंकाई में गया, जिसको ब्रोंकस भी बोला जाता है, उससे आगे ब्रोंक्यूल्स है, उसमें गया क्या चीज, ऑक्सीजन जा रहा है, हवा जा रहा है, ऑक्सीजन रिच एयर। उसके बाद ये जो ब्रोंक्यूल्स है इसमें गया, और ये जो ब्रोंक्यूल्स ब्रोंक्यूल्स है, उसके बाद क्या है, एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई ही वो रीजन है जो है जिसको हम एयर सैक बोलते हैं, ठीक है। यही वो रीजन है जहां पर एक्चुअल में गैस का एक्सचेंज होगा, वहां से ही क्या करेगा, ऑक्सीजन को दे देगा ब्लड में। देखिएगा अगले लेक्चर में कितना मजेदार डायग्राम रहेगा, कैसे देता है उसको, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, वहां हम लोग एल्वियोलाई के बारे में काफी डिटेल्ड वे में बात करेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए बाय बाय।